हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। कैड सीखने की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 13 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। लेक्चर नंबर 13 में हम आगे के टूल्स लेने वाले हैं और वो टूल्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और आपको दिखाई दे रहा है एलिप्स में हमारा आर्क ये ऑप्शन बाकी है। एलिप्स में हमने सेंटर और एक्सिस ये दोनों भी लास्ट वीडियोज़ में कवर कर दिए हैं। अब इसमें हम आर्क देखने वाले हैं। आर्क बहुत ही सिंपल ऑप्शन है और जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसको प्रैक्टिकल करके। सबसे पहले मैं इसके लिए रेक्टेंगल लूँगा दोस्तों। तो रेक्टेंगल के लिए कहाँ से लेना है वो आपको पता है। ड्रॉ टूल बार में से मैं रेक्टेंगल यहाँ पे पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक वर्टिकल रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आर्क में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ड्रॉ में इलिप्स में और आर्क में क्लिक कर रहा हूँ। इलिप्स के अंदर का आर्क, यहाँ से आर्क लेना है आपको। उसके बाद इसमें मैं आपको बताया है हमेशा कि जैसे आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा कमांड लाइन पे जाइए। स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्टिकल आर्क। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। दूसरा है स्पेसिफाई अनदर पॉइंट एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तीसरा रोटेशन पॉइंट रहता है। रोटेशन पॉइंट आपको पता है कि रोटेशन पॉइंट यानी आर्क आपको इलिप्स आपको किस रोटेशन में चाहिए, इस रोटेशन में, इस रोटेशन में। तो मैं इस रोटेशन में लेना चाहता हूँ इलिप्स को। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, इस रोटेशन में लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले चुका इलिप्स। उसके बाद स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट एंगल दे रहा हूँ और स्पेसिफाई एंड एंगल, इस तरफ मैं एंड एंगल दे रहा हूँ। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। स्टार्ट एंगल जहाँ से था वहाँ से लेकर आर्क ड्रॉ हो चुका है। ये 5 पॉइंट वाला एक टूल है और 5 पॉइंट किस तरह से किए जाते हैं मैंने आपको दिखाया। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया था मैंने, दूसरा यहाँ पे। आपको मैं चाहिए तो दोबारा दिखा देता हूँ। ड्रॉ एलिप्स आर्क, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करिए, दूसरा एक्सिस का यहाँ पे, तीसरा रोटेशन पॉइंट, चौथा आर्क कहाँ से स्टार्ट करना है। आप आर्क यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एंड कर सकते हैं, या यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आर्क एंड कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट का जो टूल्स है वो किस तरह से करना है और इसमें से खाली इलिप्स के अंदर का आर्क ड्रॉ होने वाला है, दूसरा कुछ नहीं है। ट्रिम चाहिए तो आप कर लीजिए, इसे ट्रिम कर दीजिए, इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों ये। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कैसे करना था और वो मैंने आपको बता दिया है। वो ब्लॉक का जो वीडियोज़ है, मेक अ ब्लॉक किस तरह से किया जाता है, उसको इंसर्ट कैसे करते हैं वो आपने देखा होगा। ब्लॉक के अंदर जेन्युइनली स्पोकन ये जो 2 ऑप्शन है, बेस और एट्रीब्यूट्स, डिफाइन एट्रीब्यूट्स, ये हमें यहाँ पे यूज़ नहीं होते क्योंकि ब्लॉक का बेस पॉइंट हम लोग यहाँ पे देते हैं, इससे दूर नहीं ज़्यादातर यूज़ करते। तो डिफाइन एट्रीब्यूट्स वगैरह रेगुलर ड्राइंग में ज़्यादा यूज़ नहीं इन ऑप्शंस का। तो आप बस मेक ब्लॉक को अच्छे से समझ लीजिए। मेक ब्लॉक आपको आ गया तो आपको बाकी के ड्राइंग्स के अंदर ब्लॉक किस तरह से उसे इंसर्ट करना है वो भी हम सीखने वाले। तो ब्लॉक के और भी वीडियोज़ है आगे, ब्लॉक हम दूसरे ड्राइंग में कैसे इंसर्ट करेंगे वगैरह, लेकिन अभी हम इतने डिटेल्स में नहीं जा रहे। अभी मैंने आपको बस ब्लॉक क्रिएशंस बताया और उसको अनब्लॉक करना बताया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अभी हम टेबल देखने वाले हैं। तो टेबल एक सिंपल ऑप्शन है और टेबल कोई ड्राइंग से या डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। टेबल बस आपको डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर वो ड्राइंग अपनी बनाई है तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो टेबल में ऐड करिए। तो चलिए टेबल लेते कैसे, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद you'll get a dialog box. In this dialog box you'll find out 2 behaviors of the table. इसमें दिखाई दे रहा है आपको specify insertion point and specify window, ऐसे 2 बिहेवियर। तो दोनों बिहेवियर मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन पहले आप इस पर क्लिक करके देखिए नीचे क्या आ रहा है। कॉलम्स एंड रोज, कॉलम विड्थ एंड रो हाइट, ये आप सभी चेंज कर सकते हैं। रो की हाइट भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो रख सकते हैं। और आप यहाँ पे ओके करने के बाद आपको टेबल दिखाई दे रहा है। मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है जो कॉलम्स और रोज थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना रोज और कितना कॉलम्स था, वो आपको यहाँ पे आ रहा है टेबल्स। आपको मैं चाहिए तो टेबल्स आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉ में मैंने टेबल लिया था, मैं कॉलम और रोज बढ़ा के देता हूँ। डेटा रोज मेरे पास 1 था, आप बोलोगे वहाँ पे तो 3 रोज आए थे। पहला रोज था टाइटल, दूसरा रोज था हेडर और डेटा रोज कितने हैं 1। तो टाइटल और हेडर तो साथ में आने वाले हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको।
और डेटा रोज़ आप कितने चाहते हैं, डेटा रोज़ आप नीचे चाहते हैं 4 रोज़, तो टोटल आपको यहाँ पे 6 रोज़ मिलेंगे टाइटल और हेडर पकड़ के। और कॉलम तो 5 ही है, उसकी साइज़ तो ऑटोमेटिक आ रही है, और यहाँ पे मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो समझ में आया टेबल कैसे इंसर्ट करना है। अब टेबल में डेटा एंटर करना, डेटा एंटर करना तो बहुत ईजी है, वर्ड वगैरह आपने सीखा होगा तो आपको टेबल में डेटा एंटर करने आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, जैसे कि आप ड्राइंग का डिटेल्स लिखना चाहते हो तो ड्राइंग डिटेल्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज उसकी लेंथ, विड्थ, अगर वो सर्कल से रिलेटेड है तो रेडियस। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल लिख सकते हैं, डायमीटर्स एंड ऑल इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? सो ड्राइंग की डिटेल्स अगर आपको ऐड करनी है, तो अगर ये टाइटल की साइज़ जो है बढ़ानी है तो डबल क्लिक करिए इस पर और इसे सिलेक्ट कर लीजिए, और बोल्ड इसके अंदर टेक्स्ट की साइज़ बढ़ानी है तो यहाँ पे आप 0.3 कर दीजिए, एंटर, और आपको दिखाई दे रहा है इसकी साइज़ यहाँ पे चेंज हो चुकी है। इसमें कलर भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ये टेक्स्ट टूल बार है, लेकिन इसके लिए आपको डबल क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट, राइट अलाइनमेंट्स वगैरह है, तो टॉप लेफ्ट है, जैसे आपको अलाइनमेंट चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह से आप इटैलिक कर सकते हैं उसको, यहाँ पे पॉइंट्स हटा के आप इसे 0 कर लीजिए, यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, ये सभी ऑप्शंस है, और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे कोई डॉलर सिंबल यूज़ करना है, जैसे कि डिग्रीज का सिंबल, डायमीटर का सिंबल, तो यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसे आप स्मॉल में करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ड्राइंग डिटेल्स, और कैपिटल भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ये ड्राइंग डिटेल्स के लिए जो कलर फॉर्मेटिंग्स वगैरह किया हमने, या उसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप बदल दीजिए। तो ये सब बेसिक ऑप्शंस है और ये आप इजीली कर पाओगे। इसकी हाइट आप बढ़ाना चाहते हो तो टेबल यहाँ पे क्लिक करिए कॉर्नर पे, तो इस तरह से हाइट और विड्थ दोनों भी आप बढ़ा सकते हैं। ये क्लियर है आपको? एक कॉलम के अंदर अगर आप विड्थ कम ज़्यादा करना चाहते हो तो ये पॉइंट्स को आप इधर उधर करके इस पॉइंट्स को इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट इतना डिफिकल्ट है ही नहीं टेबल का, आप उसे देख के समझ सकते हैं किस तरह से उसके ऊपर काम करना है हमें। तो जनरली टेबल के अंदर जितना भी रिक्वायरमेंट है आपको वो आप यहाँ पे कर लीजिए। सपोज आपको लगा कि अरे यहाँ पे तो मुझे ये दोनों कॉलम, यहाँ पे मैंने विड्थ का स्पेलिंग गलत लिखा है दोस्तों, ये मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, आपने मुझे बताया भी नहीं। ओके, एनीवे सी विड्थ मैंने इसे कर दिया है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है। अभी सपोज मुझे इसे कॉलम को, रेडियस और डायमीटर को दोनों को मर्ज कर देना है, तो मैं दोनों को ऐसे सिलेक्ट करूँगा और मुझे मर्ज ऑप्शन से यहाँ पे मिल जाएगा, मर्ज बाय रो और कॉलम। अगर आपको कॉलम को मर्ज करने तो कॉलम, रो मर्ज करने तो रो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो अभी आपने क्या सिलेक्ट किया है, रो या कॉलम्स? तो अभी आपने सिलेक्ट किया है वो है रो, तो मैं यहाँ पे रो पे क्लिक करूँगा, आपको रो में मर्ज दिखाई दे रहा है, ये रो सिलेक्ट हो चुका था। अगर आप कॉलम वाइज ऐसे सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे आ जाएगा मर्ज बाय कॉलम्स। क्लियर है? मर्ज बाय कॉलम्स एंड रोज टेबल में किस तरह से करते हैं, इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ। ड्रॉ में टेबल ऐड करना है तो टेबल में दूसरा बिहेवियर है स्पेसिफाई विंडो। इसमें आप दोनों में से एक, मतलब दो वैल्यूज़ यहाँ पे रहती है कॉलम एंड रो सेटिंग में। एक कॉलम्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ कॉलम्स के विड्थ और यहाँ पे रो हाइट। तो आप दोनों में से एक ही फिक्स कर लो, मतलब जैसे कि कॉलम्स और रोज फिक्स कर लो या फिर कॉलम विड्थ और ये फिक्स कर लो। तो जो भी आप फिक्स करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखो ये विड्थ फिक्स हो चुका है, विड्थ और हाइट, लेकिन आप एक कॉलम की जगह दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं। जूम मैं कम कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ रोज ऐड हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन किया था विड्थ और हाइट। क्लियर है? अगर आपने, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट। अगर आपने इस टेबल में ये डिफाइन कर लिया है कॉलम्स एंड रोज कितने होने चाहिए, तो ये फिक्स नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना चाहिए उतना विड्थ बढ़ाओ, हाइट बढ़ाओ, क्योंकि ये आपने क्या किया था वहाँ पे उसको फ्लेक्सिबल रखा था। तो ये अलग अलग टेबल के ऑप्शंस है, और ड्रॉ टेबल में इसे किस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया। तो ये ऑप्शंस तो आपको है, लेकिन ये जो टेबल की स्टाइल है वो स्टैंडर्ड स्टाइल है दोस्तों। स्टैंडर्ड स्टाइल का जो टेबल रहता है वो नॉर्मल फॉर्मेटिंग देता है, इसे ऐसे ही रखिए आप। आपको कुछ और स्टाइल का टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप न्यू स्टाइल क्रिएट कीजिए। यहाँ पे लिखिए टेबल 1 नाम का स्टाइल बना दीजिए। टेबल 1 का नाम का स्टाइल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ।
यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कलर्स। अभी कलर्स किसका आ रहा है वो चेक कर लीजिए। डेटा का कलर आ रहा है, डेटा के अंदर जनरल यानी बैकग्राउंड कलर। लेट्स चेक इट आउट। अगर टेक्स्ट का कलर चाहिए तो यहाँ पे, टेक्स्ट की साइज चाहिए तो यहाँ पे भी है, और बॉर्डर्स का कलर चाहिए तो यहाँ से चेंज करिए। और बॉर्डर्स का कलर चेंज करने के बाद इस बॉर्डर्स पे क्लिक करना मत भूलिए, यहाँ पे दिखाई देगा इफेक्ट। ये ज़रा और लग रहा है, मैं जब बता रहा हूँ आपको, कलर कॉम्बिनेशन इतना मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इफेक्ट कैसे हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन जाने दो। यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेटा, उसके बाद हेडर। हेडर के लिए भी मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज करूँगा, आपको तुरंत इफेक्ट दिखाई देगा, हेडर का कलर चेंज हो चुका है। जनरल में जाइए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दीजिए। और टाइटल का भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल है। तो जितना भी कलर्स, जो भी कलर्स आप जिसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। टाइटल की साइज़ भी बदल सकते हैं आप यहाँ पे। और इस तरह से ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होने के बाद ओके बटन कर दीजिए। इससे आप सेट करंट करेंगे। सेट करंट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड ऊपर यहाँ पे, और टेबल 1 ये सिलेक्ट हो चुका है हमारा। और यहाँ पे ओके करेंगे तो अब जो टेबल आने वाला है वो टेबल में रेडीमेड फॉर्मेटिंग आने वाली है दोस्तों। ये हमने लिया था तो ये ज़रूरी है तो करो। इतना इन्हांस फॉर्मेटिंग वाला टेबल, इतना फॉर्मेट वाला टेबल तो हमें ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको करना है तो आप यहाँ पे टेबल में टेबल स्टाइल ऑप्शंस में जा सकते हैं। ओरिजिनल चाहिए तो स्टैंडर्ड को लीजिए, ओके कर दीजिए और स्टैंडर्ड ड्रॉ कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड भी है, टेबल स्टाइल भी है, और फॉर्मेट में भी टेबल स्टाइल ऑप्शंस आपके लिए है। यहाँ से भी आप टेबल स्टाइल ले सकते हैं, स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, या सेट करंट मतलब इसको करंटली सेट कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड को सेट करंट रख दीजिएगा और स्टैंडर्ड ही यूज़ कर लीजिए। तो इसके अंदर मैंने बताया है कि आपको टेबल किस तरह से यूज़ होगा। टेबल एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज़ होगा, इसे ड्राइंग के लिए कुछ यूज़ नहीं करने वाले हम लोग। तो ये वीडियोस आप देख लीजिए, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद आपको मिलेगी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन वो बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो आता है वो घंटा ज़रूर बजाइएगा दोस्तों। तो चलिए मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर आपको बाद में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों।